अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ओ लेवल्स 7707 पेपर 1 वेरिएंट 2 अक्टूबर नवंबर 2022। पेपर 1 मल्टीपल चॉइस होता है। इसके लिए आपको 1 आवर 15 मिनट्स यानी कि 75 मिनट्स दिए जाते हैं और 35 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए कम से कम जो है वो 2 मिनट अवेलेबल हैं। चलें पहले सवाल की तरफ जाते हैं। विच ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड कैपिटल बाय द सेम अमाउंट। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि एसेट को और कैपिटल को दोनों को सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगी। अ क्रेडिट कस्टमर सेटल्ड हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट। नहीं। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एट अ प्राइस हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस। पॉसिबल आंसर है रेंट रिसीव्ड इंक्लूडेड एन अकाउंट amount prepared for the next accounting period। नहीं। The owner prepared a business loan from his personal bank account। नहीं। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। On 1st of June 2021, Swiss Capital account had a credit balance $120,000. During the year ended 31st May 2022, she withdrew goods costing $1,800. The loss for the year was $14,200. What was the credit balance on Swiss Capital account on 1st June 2022? कैलकुलेशन का सवाल है ये। इसका आंसर आ रहा है $1,04,000। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Bilal purchased goods on credit from Asim. Where should Asim record this transaction? Cash book, nominal ledger, जनरल लेजर, परचेज लेजर या सेल्स लेजर। अच्छा जी, बिलाल परचेजेस कर रहा है क्रेडिट पे आसिम से, तो वेयर आसिम वुड रिकॉर्ड, यानी कि आसिम की जो है वो ये सेल्स हैं, तो जनरल लेजर में आएगा और सेल्स लेजर में आएगा, यानी कि 2 और 4, 1 एंड 2, 1 एंड 4, 2 एंड 3 एंड 2 एंड 4। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Abdul sells goods to Rekha on credit. Some goods were damaged in transit. Which document would Rekha send to Abdul? अब्दुल ने गुड्स सेल किए रेखा को क्रेडिट पे और कुछ जो है उसमें से डैमेज निकली हैं, तो रेखा अब्दुल को कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेगी? तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस, स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट। ऑब्वियसली डेबिट नोट भेजेगी, तो 4 का बी। ठीक है जी, सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट शोन ऑन एन इनवॉइस। कह रहे एक इनवॉइस पे क्या चीज़ शो नहीं होती? अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होता है, डेट पेमेंट मेड ये नहीं होती, डिटेल्स ऑफ गुड्स सप्लाइड होती है, टर्म्स ऑफ पेमेंट होती है। चलिए, पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, सही लग गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन September 1st, Peter sent a check to his credit supplier John. This was correctly entered in John's book on 10th September. The check was returned unpaid due to lack of funds. Which entries should be made in John's book on 10th September? अकाउंट टू बी डेबिटेड तो पीटर होगा, एक ही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी। ठीक है।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। Which entries should be made to post the monthly details totals of the discount allowed and discount received columns of the cash book? डेबिट डिस्काउंट अलाउड होगा, डेबिट डिस्काउंट अलाउड एक ही है, तो इसका आंसर आएगा सी। If I'm not wrong, yes, C is the correct answer to the question number 7. Moving towards question number 2. Jaswinder maintains a petty cash book using the Impress system. The monthly interest of $100 is restored on the first day of each month. In September, the petty cash book showed the following. Total expenses 83 के हैं, total receipts 7 की हैं. How much cash did Jaswinder need to restore the interest on 1st of October? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है 76, 76 ही आएगा, आई थिंक सो, यस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. Sadiq's trial balance failed to balance. The debit column totaled $12,250. The credit column totaled $12,200. The following errors were discovered. No entry had been made for cash sales $150. कैश सेल्स 150 की थी, उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनी. और द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट $50 had been omitted from the trial balance. What were the totals of the trial balance after the errors had been corrected? तो इसका आंसर आएगा 12,400, 12,400 part D. Yes. Moving towards question number 10. $68 paid $68 paid by the credit transfer for insurance was entered in the accounting records as $86. Which double entry will correct this error? Account debited, हाँ बैंक का ही जाएगा, तो पार्ट सी और पार्ट डी तो हमारा निकल गया. अच्छा जी, बैंक कितने से जाएगा? बैंक तो जा रहा है 18 से, 68 से नहीं जाएगा, तो 10 का ए. यस. Moving towards question number 11. After the preparation of her income statement, Emma discovered the following errors. A debt $1,500 should have been written off as irrecoverable. अच्छा जी, वो कह रही है डेबिट $15 था, बैड डेब्ट की आई थिंक, हाँ डेबिट नहीं डेब्ट, बैड डेब्ट की बात करिए कि 1500 का उसने बैड डेब्ट जो है लिख लिए. नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर रेंट पेड बाय एमा of 2,800. The draft profit for the year was 35,000. What was the corrected profit? 35,000 और अच्छा जी, इसका आंसर आ रहा है 36,300. If I'm not wrong, part C. Yes. Moving towards question number 12. Hamid purchased a motor vehicle from an overseas motor manufacturer. Which expenditure relating to the motor vehicle is capital expenditure? Obvious सी बात है.
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस आएंगे। मूविंग टुवर्ड्स वेंटाइल, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, वेंटाइल परचेज द मोटर व्हीकल फॉर $35,000। He estimated it would be used for 5 years and then sold for $5,000. Ventile depreciated the motor vehicle using the SLM method at a rate of 20% per annum. What was accumulated depreciation on his motor vehicle at the end of year 2? Calculation, हाँ। $12,000 is the correct answer if I am not wrong. Yes. Moving towards question number 14. On the first day of his financial year, Jason purchased a new machine costing $20,000. On that date, on that date, his old machine had a back book value of $6,000. Jason was allowed $4,500 for the old machine in part exchange. He paid the balance by check. Machinery is depreciated at 20% per annum. How much should be charged to Jason's income statement for the year? तो 6,000 ये है, 4,500 है, 20% पर एनम निकालना है इसका। So the correct answer is 5,500 if I'm not wrong. Yes. Moving forward to the question number 15. Martha rents out part of her business premises. On September 1st, 2021, she was owed rent of 1,500, and on 31st of August 2022, she was owed 1,800 rent. अच्छा जी, 1 सितंबर को उसने 1,500 देना था और 31st of August को उसने 1,800 देना था. During the year ended 31st of August 2022, Martha received $6,000. How much was transferred to Martha's income statement for the year ended 31st of August 2022? 6,300 is the correct answer if I'm not wrong. Yes. 16. Parker received cash from Alexei for a debt that had been written off as a recoverable bad debt. How should Parker record this in his accounts? तो ऑब्वियसली अकाउंट जो डेबिट होगा वो तो कैश का होगा. अच्छा, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड जो है वो आपका इररिकवरेबल डेब्ट का नहीं है, डेब्ट्स रिकवर्ड का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यल्ला बड़ा तंग किया भाई. पार्ट बी. यस. Moving forward to the question number 17. Why should inventory be valued at the lower of cost and net realizable value? To avoid undervaluing the inventory nishta, to comply with the historic cost principle nahi, to comply with the principle of materiality nahi, to ensure that profits are not overstated. Why should inventory be valued at the lower of cost and net realizable value? क्योंकि इंश्योर करना होता है कि प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट ना हो जाए. सो part D is the correct answer to the question number 17. Moving forward to question number 18.
How should how would current assets be listed if they are arranged in decreasing order of liquidity? बैंक, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री नहीं, कैश पहले आएगा, फिर बैंक आएगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री उसके बाद, तो बी आएगा इसका आंसर। 18 का बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट्स द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। During the year, Sam paid advertising expenses, some of which related to the following in financial year. Sam made an adjustment for this when preparing his financial statement for the current year. What was the effect on Sam's financial statements of making this adjustment? Decrease profit तो नहीं होगा, increase होगा, और आई थिंक इंक्रीज ही होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट तो इंक्रीज होना चाहिए, करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे या लायबिलिटीज होंगे? एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो प्रॉफिट और एसेट, पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर to the question number 19 if I am not wrong. Yes, moving towards question number 20. Members of a limited company have limited liability for the debts of that company. What does this mean? वो कह रहा है कि लिमिटेड कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि members are liable only up to the amount they agree to pay for their shares in the company. Simple. Part C. Yes. Question number 21. A limited company provided the following information. नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 5% डिपेंजर्स दिया हुआ है, नेट करंट एसेट्स दिए हुए हैं। व्हाट वर द रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेशन है। G. 15,000 is the correct answer if I am not wrong. Yes. Moving towards question number 22. What is included in the quality of limited company? क्या क्या इंक्लूड होता है, क्वालिटी नहीं इक्विटी बोलना था। क्या क्या इंक्लूड होता है एक लिमिटेड कंपनी की इक्विटी के अंदर? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स शायद नहीं होती, डिबेंचर्स होता है या नहीं होता? नहीं होता है। जनरल रिजर्व्स होते हैं, हाँ जनरल रिजर्व्स होता है। इक्विटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी में तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी होंगी, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर्स और जनरल रिजर्व। हाँ, अच्छा जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व्स होंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23. The financial year of a club ends on 30th September. During the year ended 30th September 2022, the club received an interest-free loan from a member in which the club's financial statements will this appear? अच्छा जी, वो कह रहा है कि किस किस क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपेयर होगा।
यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। नो, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। खैर इसका बी बन रहा है मेरे हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली कौन सा बन रहा है भाई? ये भी नहीं बन रहा। सी, सी ही होगा अब जब। हर सी है कैसे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा ठीक है ना, वो क्लब का इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर रहा है ना, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट उसमें आएगा और फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा ना। सही है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 24। A club had an accumulated fund at the start of the year of $18,000. At the end of the year, it was 16,200. New equipment costing 1,100 was bought during the year. Total expenses for the year were 9,550. The only income came from the subscriptions. How much were subscriptions for the year? Calculate करो। 7,750? Yes. Moving forward to question number 25. Dan makes t-shirts which are stamped with a design using fabric paint. He provided the following information. फैब्रिक फॉर टी शर्ट की कॉस्ट दी हुई है, हीटिंग एंड लाइटिंग है, फैब्रिक पेंट है, फैक्ट्री रेंट है, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर्स है, 16,000। अच्छा जी। व्हाट वाज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट? 31,000। नहीं नहीं नहीं, 30,000 कैसे? कैलकुलेट करो फिर से। ठीक है, 30,000 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 26। In a manufacturing account, carriage on raw material was incorrectly treated as a factory overhead. How did this error affect the prime cost and the cost of production? Obviously, प्राइम कॉस्ट तो अंडरस्टेट होगी, तो पार्ट ए और पार्ट बी तो पार्ट बी भी और पार्ट सी तो नहीं है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के लिए तो हमारा पार्ट सी और पार्ट डी। अच्छा जी, फिर अगर आप उस पे आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो नो इफेक्ट। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। यस। चैन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये तो लंबा सवाल है, स्किप इट। क्वेश्चन नंबर 28 यार कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 भी। चैन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 1 अक्टूबर और 30 सितंबर दोनों की। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी हुई है। नॉन करंट एसेट की दी हुई है, इन्वेंट्री की दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल की दी हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट की दी हुई है, ट्रेड पेबल्स की दी हुई है और प्रॉफिट और लॉस मांगा हुआ है।
इसका आंसर आ रहा है 300 प्रॉफिट पे जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 28। Aruna does not maintain full set of double entry records. She provided the following information. ट्रेड पेबल की वैल्यू दी हुई है 1 अगस्त की, ट्रेड पेबल की 31 जुलाई की भी दी हुई है, यानी ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी हुई है इसमें। कैश परचेजेस कितनी दी हुई है वो दी हुई है, पेमेंट्स मेड टू क्रेडिट सप्लायर्स वो भी दी हुई है। कह रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ हर परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई। कैलकुलेट करो। ₹1,87,800 आ रहा है। 1,87,800 नहीं है, 1,87,840 है। कैसे आ रहा है? कैलकुलेट करो फिर से। ठीक है जी, 1,87,840। थाबो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू दिया हुआ है, ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, व्हाट वाज द एवरेज इन्वेंट्री फॉर द ईयर। 2.5 लाख 40,000 बनता है इसका। 40,000 बनता है, 50,000 बनता है, 50,000 बनता है, नहीं 40,000 ही होगा। देखा, चलिए 40,000 आ गया। नईमा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, व्हाट वाज द प्रॉफिट मार्जिन। %12 आ रहा है आंसर। 12% किधर है? 42, 5, 30, 29, 4, 12.5। फिर गलती क्या कर रहा हूँ? ठीक है, 12.5 आ रहा है आंसर, तो 30 का ए। ठीक है जी। When calculating the liquid asset test ratio which is compared to the liquid assets, लिक्विड एसेट के साथ रेशो किसका कंपेयर करेंगे? ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटीज का करेंगे। 31 का ए, हाँ ठीक है। 32। ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट दोनों सालों के दिया हुआ है, ग्रॉस मार्जिन भी दिया हुआ, प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ। व्हाट वुड एक्सप्लेन दिस चेंजेस? सेल्स की क्वांटिटी तो बढ़ेगी, ऐसे ही है, और सेलिंग प्राइस पे क्या इफेक्ट है पता नहीं। सेलिंग प्राइस का तो जिक्र ही नहीं है। एक्सपेंसेस का जिक्र है, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे कि इंक्रीज होंगे? एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज सेल्स क्वांटिटी और डिक्रीज एक्सपेंसेस। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें डी। वाओ, लग गया भाई, लग गया।
A business renewed an insurance policy. The total amount paid was charged as an expense in the income statement for the year, even though half related to the next financial year. Which accounting principle has not applied? इतना सिंपल, इतना सिंपल, मैचिंग नहीं लगा इस पे। चलो जी आगे चलो। What is meant by business entity principle? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई होती ना। हाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुई होती है, मतलब नहीं होती है। क्या है? व्हाट इज मेड बाय बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? हाँ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। हाँ सही है, डी आएगा इसका। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रीजंस using international accounting standards? Assets when making comparisons between companies, ये तो है। Improves the reliability of accounting, नहीं। Narrows the areas of difference, नहीं। Makes the preparation of the financial statement, यही होगा। चलो जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। अकाउंटिंग 7707 पेपर 1 वेरिएंट 2 अक्टूबर नवंबर 2022। 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम था, हमने 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया है।